एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली मॉर्निंग रूटीन, एक योगा गर्ल की मॉर्निंग रूटीन। मेरे लिए सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन के साथ जुड़ने के लिए एक खूबसूरत टाइम है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के पहले कुछ पल बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी जल्दबाजी, बिना फ़ोन उठाए अपने लिए निकालूं, ताकि पूरा दिन ज़्यादा शांत, फोकस और एनर्जेटिक फील हो। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी सुबह के साथ। सुबह 6 बजे अलार्म बजते ही मैं तुरंत बेड से नहीं उठती। मैं अपने शरीर को कुछ मिनट देती हूँ ताकि वो धीरे धीरे नींद से बाहर आ सके। इन शुरुआती 5 मिनट में मैं करती हूँ फुल बॉडी टैपिंग। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रैक्टिस है, जिसमें हम बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर हल्की हल्की टैपिंग करते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर में एक्टिवेशन होता है और हमारी एनर्जी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है। रात भर हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहती है और सुबह ये हल्की टैपिंग शरीर को एक जेंटल वेकअप कॉल देने जैसा काम करती है। इसके बाद मैं सीधे किचन की तरफ जाती हूँ और अपने लिए हल्का गर्म पानी तैयार करती हूँ। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना मेरा रूटीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। गर्म पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और रात भर फास्ट के बाद सिस्टम को धीरे धीरे एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। पानी पीते समय मैं अक्सर मलासन में बैठती हूँ और कुछ जेंटल मूवमेंट्स करती हूँ। ये पोज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और बॉडी को दिन भर की मूवमेंट के लिए तैयार करता है। आपको आराम से मलासन में बैठ के मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं पानी पीती हूँ सिप सिप करके। इन छोटे छोटे मूवमेंट से ना शरीर खुलने लगता है और सुबह की जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, सुबह उठते बराबर पानी पीना और फिर मलासन में कुछ मूवमेंट्स कर लेना। थोड़े मूवमेंट्स करने के बाद फिर इसके बाद मैं फ्रेशन अप होने के लिए जाती हूँ। सुबह का मेरा अलग फेवरेट रिचुअल है और वो है आइस फेशियल। मैं अपने चेहरे पर धीरे धीरे आइस लगाती हूँ। ये मेरी स्किन को फ्रेश महसूस कराता है और चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो लाने में हेल्प करता है। सुबह की ठंडी बर्फ चेहरे को तुरंत रिफ्रेश करने का काम करती है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। इसके बाद मैं चेहरे पर ठंडे पानी के लगभग 20 स्प्लैश मारती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अच्छे से आइस से पूरे फेस पे मसाज करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बल्कि पूरे नर्वस सिस्टम को भी जगाने का, मतलब एक्टिवेट करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इन कुछ सेकेंड्स के बाद मैं खुद को पहले से ज़्यादा अलर्ट, फ्रेश और एक्टिव फील करती हूँ। अब आते हैं मेरी सुबह का सबसे पसंदीदा फेवरेट पार्ट और वो है योगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि योगा खाली पेट किया जाए, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना। इस समय शरीर हल्का होता है और मूवमेंट ज़्यादा सिंपल महसूस होती है। आज मैं कोई बहुत ज़्यादा एडवांस प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, मैं एक जेंटल योगा फ्लो कर रही हूँ, जिसमें स्ट्रेचिंग, हल्के बैक बेंड, पोस्चर वाले मूवमेंट्स, पोस्चर वाले योगा, स्पाइनल मूवमेंट और कुछ बेसिक आसन इंक्लूड है। योग मेरे लिए सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, ये मेरी बॉडी को सुनने की और उसके साथ जुड़ने का एक समय है। जब हम सुबह कुछ मिनट अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं तो जॉइंट्स में बहुत अच्छा लुब्रिकेशन आता है। हमारे जो मसल्स हैं वो और भी अच्छे तरीके से वार्म हो जाते हैं और पूरा बॉडी हमारा दिन के लिए रेडी हो जाता है। भुजंगासन जैसे बैक बेंड चेस्ट को खोलने में हेल्प करता है और सुबह की जो स्टिफनेस है उसे कम कर देता है। योगा पूरा करने के बाद अब समय है शरीर को न्यूट्रिशन देने का। मैं अपने पहले मील के रूप में कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स और सीड्स लेती हूँ। इसमें नॉर्मली बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, सनफ्लावर बीज, पम्पकिन सीड्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे सीड्स इसमें ऐड कर देती हूँ। मुझे पसंद है कि इन्हें आराम से बैठकर मैं धीरे धीरे खाऊं, ताकि डिस्ट्रैक्शन में ना खाया जाए। एकदम आराम से इन्हें एंजॉय करके, थोड़ा सा बाहर का व्यू देख के, सनलाइट की थोड़ी रेस को देख के मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और मॉर्निंग में बॉडी को अच्छे फैट्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं इस समय जल्दी नहीं खाती, बस शांति से बैठकर अपने
जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी फर्स्ट मील है, उसका अच्छे से मैं एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि माइंडफुल ईटिंग भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना हेल्दी ईटिंग। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी खाते हैं उसे आराम से खाएं। इसके बाद मैं अपने सबसे पसंदीदा सेल्फ केयर रिचुअल में से कुछ करती हूँ, और वो है अभ्यंग, जिसे हम मसाज बोलते हैं। नहाने से पहले मैं चेहरे, कान और नेक पे हल्की मालिश करती हूँ, जो कि रहते हैं हमारे फेशियल पॉइंट्स। चेहरे के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर मसाज करने से रिलैक्सेशन फील होता है और स्किन में ब्लड फ्लो और भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और भी अच्छे से इम्प्रूव होता है। कानों की मसाज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करवाती है। आयुर्वेदा में कानों को कई इम्पोर्टेंट पॉइंट से जोड़ा जाता है और उनकी हल्की मालिश करने पर पूरे शरीर को एक रिलैक्सेशन में हेल्प मिलता है और साथ ही साथ में हमारे चेहरे पे भी ग्लो आता है। नेक और कंधे पर भी थोड़ा समय देती हूँ, क्योंकि दिन भर का काफ़ी स्ट्रेस इस हिस्से में जमा हो जाता है। चाहे फिर वो फोरहेड हो या फिर हेड हो, वहाँ पे अच्छे से मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक पूरा रिचुअल ना मेरे सिर्फ स्किन केयर के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर का एक छोटा सा टाइम है, जहाँ मैं शरीर को थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देती हूँ। इसके बाद मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ और अपने दिन के अगले हिस्से के लिए तैयार हो जाती हूँ। मसाज आप चाहे तो फुल बॉडी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली फेस मसाज करती हूँ और फुल बॉडी मैं वंस इन अ वीक या फिर 10 डेज में से एक बार कर लेती हूँ। अच्छे से हाथों को रगड़ के वार्म करती हूँ और फिर अपने फेस पे लेके जाती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा फील होता है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाती है। नारियल पानी नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है और शरीर को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। सुबह की योगा प्रैक्टिस के बाद ये मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। इसके साथ मिलने वाली जो मलाई है ना, वो हेल्दी फैट्स होते हैं, जो लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा तुम्हें फुलफिल फील करवाते हैं और तुम्हारा हाइड्रेशन लेवल भी इंक्रीज करते हैं। मुझे ये कॉम्बिनेशन इसलिए पसंद है क्योंकि हल्का भी है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा भी है, और दिन की शुरुआत नेचुरल और ताजगी से देने वाली ये चीज़ करना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सुबह 6 बजे की शुरू होने वाली योगा गर्ल मॉर्निंग रूटीन। मुझे लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा बड़े चेंजेस से नहीं आती, छोटी छोटी आदतों से भी आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ